नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा का विषय है कि कोई ग्रह कब अच्छा फल करता है और क्या उच्च के ग्रह हमेशा ही अच्छा फल करते हैं। देखिए, ज्योतिष के सामान्य सिद्धांत के अनुसार तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या स्वक्षेत्री हो यानी अपनी ही राशि में हो या फिर मित्र क्षेत्री हो यानी अपने किसी मित्र की राशि में हो, तो इस तरह देखें सामान्य रूप से ये चार स्थितियां होती हैं जब कोई ग्रह कुंडली में अपना अच्छा फल कर सकता है। सबसे अच्छा फल ग्रह तो अपनी उच्च की राशि में ही करता है। देखिए मित्रों, ये एक सामान्य सा सिद्धांत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी उच्च की राशि में होते हुए भी कोई ग्रह खराब फल ही करता है, जबकि उसे सर्वाधिक अच्छे फल करने चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शत्रु क्षेत्र या नीच राशि में स्थित होते हुए भी ग्रह बहुत अच्छे फल कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का गणित? किसी ग्रह के प्रभाव को समझ पाना मित्रों बहुत कठिन बात होती है। किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बहुत सारी बातें जाननी पड़ती हैं। ज्योतिष इसीलिए अत्यंत कठिन विद्या है। साल 2 साल का समय पर्याप्त नहीं होता, पूरा जीवन भी कभी कभी कम पड़ जाता है ज्योतिष में समझ पैदा करने के लिए। बेसिक ज्योतिष के सिद्धांतों को जानकर पढ़कर ही कोई कुंडली देखने लगे तो ये वैसा ही है कि नीम हकीम खतरे जान। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे सिद्धांत ये कहता है कि उच्च का बृहस्पति यानी कर्क राशि का बृहस्पति हो तो जातक प्रसिद्ध, धनी, विद्वान, सम्मानित, कार्यकुशल होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये ज्योतिष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सारावली। उसमें ये बात लिखी है जो श्री कल्याण वर्मा द्वारा विरचित है। डॉक्टर सुरेशन मिश्रा जी ने व्याख्या की है। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार ऐसा होना चाहिए। बृहस्पति जैसे शुभकारी ग्रह को ऐसे फल करने चाहिए, लेकिन यह क्या हमेशा घटित होता है? तो उत्तर है नहीं होता है। परंतु जिस भी ज्योतिष के जानकार को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि उच्च का गुरु प्रसिद्ध, धनी, विद्वान, सम्मानित और कार्यकुशल बनाता है, वह कोई भी कुंडली देखते वक्त फिर यही प्रेडिक्शन करेगा, जिससे 50-60% ही उसकी बात सही होगी और शेष में उसकी बात गलत साबित होगी। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लें कि एक कुंडली है मिथुन लग्न की, बल्कि ये काल्पनिक कुंडली नहीं है, एक वास्तविक कुंडली का उदाहरण दे रहा हूँ। मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में है। इस तरह से जातक को वे सभी अच्छे फल मिलने चाहिए थे जो मानसागरी ने लिखे हैं और जो अभी मैंने आपको बताए हैं। फिर क्या बात हुई? जातक को सभी फल इसके विपरीत मिले। जातक की बृहस्पति की महादशा बहुत खराब गुजरी। जातक को प्रसिद्धि की जगह उसका नाम खराब हुआ, छवि खराब हुई। धनी होना चाहिए था तो गुरु की दशा में बहुत आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। हाँ, जातक विद्वान है, लेकिन उसकी विद्वता किसी काम नहीं आई, बल्कि नकारात्मक दिशा में उसका फ्लो हुआ। बहुत गलत निर्णय लिए, संगति खराब हुई, लिहाजा उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई। अब फल होना चाहिए था सम्मानित, तो वह बृहस्पति की दशा में सम्मान खो बैठा। शिक्षक की नौकरी जो कि गवर्नमेंट जॉब थी वो छोड़ दी। उसकी कार्यकुशलता भी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई। ये एग्जाम्पल मैंने मित्रों इसलिए दिया क्योंकि ये उन ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी एक सबक है कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो फिर क्या कहें, सारावली में लिखा हुआ ये सिद्धांत गलत है जो उच्च के बृहस्पति के विषय में लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। सिद्धांत अपनी जगह ठीक है।
तो फिर गलती कहाँ हुई? सही फल क्यों नहीं मिले? प्रेडिक्शन क्यों गलत हो जाता है? देखिए, यदि कोई नौसिखिया सारावली के इस सिद्धांत को पढ़कर फल बताएगा तो गलत होगा। इसके पीछे कई बातें हैं जो उसे नहीं मालूम होती हैं। पहली बात तो यही है कि ज्योतिष का ज्ञान महासागर की तरह है। ज्योतिष में महारत हासिल कर पाना बहुत कठिन बात है। वर्षों की कठिन साधना की, नियमित अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। केवल बेसिक रूल्स पढ़कर ही कोई ज्योतिषी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो फिर सभी ज्योतिषी ही होते। मैं तो बहुत लंबे अरसे से ज्योतिष से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ जानने को शेष है। तो एक लंबी और सतत साधना की ज़रूरत होती है अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ही बनना चाहता है। देखिए, अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो या आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हो जिससे आप जो भी प्रेडिक्शन करें सही साबित हो जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन ज्योतिष विद्या के सिद्धांतों को पढ़कर और फिर आप जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। रेयर केस में कोई सिद्धि वगैरह मिल जाए तो बात अलग है। मित्रों, बात समाप्त करूंगा ये बताते हुए कि कभी कभी उच्च का ग्रह भी अपने फल नहीं दे पाता। कारण यह कि लग्न के अनुसार उसका प्लेसमेंट अच्छा न हो, वह उस लग्न के अकॉर्डिंग अकारक हो, षड्वल में कमज़ोर पड़ जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, नववांश में कमज़ोर हो, उसका राशिपति, उसका नक्षत्रपति का प्लेसमेंट अच्छा ना हो। ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो उच्च का ग्रह हमेशा अच्छे फल ही करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। कब अच्छे फल करेगा इसके कारण भी अभी मैंने आपको बता दिए। जब कई सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं किसी ग्रह को, तभी वह अपने श्रेष्ठ फल कर पाता है। तो आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।